पैसे चाहिए तो 3 चीजें करना बंद कर दो। जो 90% लोग यही गलतियां, शायद आप भी वही 3 गलतियां कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। और सबसे खतरनाक बात, इन गलतियों की वजह से पैसे आपकी जिंदगी में टिकते ही नहीं। लेकिन घबराइए मत, आज हम आपको इस्लामिक तरीके से पैसे और बरकत बढ़ाने का हल बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो तीसरी गलती है वो सबसे ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं और उनके घर में बरकत नहीं होती। मिस्टेक आपकी इनकम बढ़े। और अस्सलाम वालेकुम, क्या वाकई शैतान रमजान में कैद हो जाता है? तो फिर गुनाह कौन करवाता है? देखिए, हदीस में तो वाज़ेह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शरकी शयातीन को जकड़ लिया जाता है। जितने भी शरकी शयातीन होते हैं उन्हें रमजान के महीने में कैद कर दिया जाता है। लेकिन नफ्स, कुरान में आता है कि नफ्से अम्मारा इंसान को गुनाहों की तरफ माइल करता है और नफ्स तो जुड़ा हुआ है इंसान से। और वैसे भी जब एक इंसान 11 महीनों तक गुनाहों में मुब्तला रहता है तो उसका कुछ न कुछ तो असर रमजान में भी दिखेगा। कोशिश करें कि नफ्स को अल्लाह ताला की इबादत में मशरूर रखें। सिर्फ यही एक तरीका है कि आप रमजान में गुनाहों से बच सकते हैं। रोजा किन लोगों के लिए माफ है, बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि रोजा सबके लिए फर्ज है तो आप गलत हैं। अल्लाह ने कुछ लोगों को रोजा ना रखने की छूट दी है, लेकिन 90% लोग इस हकीकत से अनजान हैं। अगर आपको भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें रोजा ना रखने की छूट है? बीमार लोग, अगर रोजा रखने से बीमारी बढ़ सकती है या जान को खतरा हो सकता है तो रोजा बाद में रख सकते हैं। कुरान के सूरा अल बकरा में आता है, जो बीमार हो वो बाद में गिनती पूरी कर सकते हैं। मुसाफिर, अगर सफर लंबा है और रोजा रखना मुश्किल हो तो बाद में इसकी कज़ा करें। हदीस में आता है, अबू दाऊद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर में होते थे तो कभी रोजा रखते थे और कभी रोजा नहीं रखते थे। प्रेग्नेंट औरतें और दूध पिलाने वाली औरतें, अगर रोजा रखने से माँ और बच्चे को नुकसान हो तो बाद में इसकी कज़ा करें। हदीस में आता है, अल्लाह ने प्रेग्नेंट औरतों को और दूध पिलाने वाली औरतों को रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। बुजुर्ग लोग, अगर कोई इतना कमजोर हो कि रोजा रख ही नहीं सकता तो फिद्या देना होगा। कुरान के सूरा अल बकरा में आता है, जो रोजा ना रख सके वह गरीबों को खाना खिलाए। हैज और निफास वाली औरतों को इस हालात में रोजा रखना मना है, बाद में इसकी कज़ा करनी होगी। सही बुखारी में आता है, हैज में औरत ना नमाज पढ़े और ना ही रोजा रखे। अब जब आपको पता ही चल गया कि वो कौन से लोग हैं जिन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप इस रमजान को भी सिर्फ सोने में गुजार देंगे? क्यों इस बार कुछ अलग किया जाए? 3 काम, सिर्फ और सिर्फ 3 काम आपके पूरे रमजान को बेहतरीन बना देगा। नंबर 1, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। नंबर 2, रोजाना की एक हदीस पढ़ने की कोशिश करें और उसे समझने की कोशिश करें। नंबर 3, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
कोई भी एक किताब लेकर के उसका एक पेज पढ़ने की कोशिश करे। इस रमजान में इन 3 कामों पर अमल करके आप इस्लाम के सही मायने को समझें और उसके सही मकसद को समझें। अस्सलाम वालेकुम। लोग ये समझते हैं कि तरावी की नमाज तो औरतों के लिए होती ही नहीं है, जबकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तरावी की नमाज सुन्नते मुआक्किदा है जो हर एक मर्द और औरत को अदा करनी है। तरावी की नमाज रमजान के चांद रात से ही पढ़ी जाती है। तरावी की नमाज पूरे 20 रकात होती है जो 2-2 रकात करके पढ़ी जाती है और हर एक रकात में सूरह फातिहा के बाद अलम तरा से लेकर के कुल औज़ बिरब्बिन नास तक की पूरे 10 सूरह फातिहा के बाद एक एक करके पढ़नी होती है। और वो 10 सूरह ये हैं। पहली अलम तरा कैफा, दूसरी ला इलाहा फी कुरैश, तीसरी अरा आयतल लजी, चौथी इन्ना आतैना कल कौसर, 5वीं कुलिया अय्युहल काफिरून, 6वीं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, 7वीं तब्बत यदा अबी लहबियुं, 8वीं कुल हु अल्लाहु अहद, 9वीं कुल औज़ बिरब्बिन फलक, 10वीं कुल औज़ बिरब्बिन नास। और अगर आपको तरावी की नमाज की नियत करनी नहीं आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगली वीडियो उसी पर होगी। और हाँ, वीडियो को सभी के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक मुसलमान को ये पता होना जरूरी है। इसने कह दिया कि आईब्रोज बनाना हलाल है, हदीस में तो वाज़ेह है, लेकिन उन अज़ाफ़ी बालों को जो आपके आईब्रोज के दरमियान है, आपके आईब्रोज के साइड में है, और आजकल तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अपर लिप, माथे पर और चेहरे के मुख्तलिफ जगहों पर लड़कियों को बाल आ जाते हैं, तो आप उन्हें रिमूव कर सकती हैं। इन शॉर्ट, आपके जो कुदरती आईब्रोज के शेप हैं, आप उन्हें नहीं बिगाड़ सकते हो। आम जुबान में जिसे हम नीट करना कहते हैं, उन तमाम को आप रिमूव कर सकते हो। किसने आपको इज्जत दी जब आपको पाँव की जूती समझा जाता? किसने ये फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बार फरमाया कि माँ का हक आप पर सबसे ज्यादा है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आज वही माँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई हैं, क्योंकि शादी में हर किस्म की बेहयाइयाँ करनी है, बच्चियों को नाचना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मकाम दिया, जिस इस्लाम ने इतनी इज्जत दी, इतनी औरतों को हुकूक दिए, आज हम उसी को कहते हैं कि हमें तो दौर के हिसाब से चलना है, हमें दुनियादारी भी देखनी है। ये कहकर इस्लाम को साइड में रख देते हैं। खुदारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पर चलने में शर्म महसूस ना करें। क्या कोई ऐसी दुआ है जिसमें जहन्नुम से रिहाई मिल सके? जी हाँ, एक ऐसी खास दुआ है जिसमें जहन्नुम से रिहाई, जन्नत की तलब, कलमाए तैयबा और इस्तग़फ़ार, ये चारों चीजें शामिल हैं। इस दुआ को रमजान में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ये दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु अस्तग़फिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नह व औदु बिका मिनन नार। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता हूँ, जन्नत की तलब करता हूँ और जहन्नुम से पनाह मांगता हूँ। अल्लाह ताला इस रमजान के सदके में हम सभी की जायज तमन्नाओं को, जायज ख्वाहिशात को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अगर पहले रोजे पर ये 5 काम नहीं किए तो आपका पूरा रोजा बर्बाद हो सकता है। नंबर 1, तौबा कर लो। पहली रात की तौबा पुराने सभी गुनाहों को मिटा सकती है। नंबर 2, रमजान का प्लान बना लो। कितनी तिलावत करनी है, कितनी दुआएं मांगनी है, कौन सी बुरी आदतों को छोड़नी है, ये सब अभी तय कर लो। नंबर 3, दिल की सफाई। किसी से नफरत, जलन, अगर दिल साफ नहीं किया तो अल्लाह की रहमत नहीं। नंबर 4,
अपनी नीयत साफ करो। रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, ये अपने आप को बदलने के लिए है। नंबर 5, दुआओं की लिस्ट बना लो, क्योंकि सहरी और इफ्तार का ये सुनहरा मौका है अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए। इस वीडियो को सभी के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि ये हर एक मुसलमान को पता होना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं रमजान आने वाले हैं और मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया है, आपी क्या पीरियड की वजह से रमजान के छूटे हुए रोजों को बाद में रखना होगा? देखिए, हदीस में तो वाज़ेह है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों को हैज की हालत यानी पीरियड्स की हालत में छूटे हुए रोजों को कज़ा का हुक्म दिया है और नमाज को कज़ा का हुक्म नहीं दिया है। तो रमजान के छूटे हुए रोजों को आपने अगले रमजान के आने से पहले पहले अदा करना है, यानी आपके पास पूरे साल का टाइम है। सो माय डियर सिस्टर, रमजान के उन छूटे हुए रोजों को अदा करने में गफलत से काम न लें। जितना जल्दी हो सके अपने उन रमजान के छूटे हुए रोजों की अदायगी करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेशमा शेख आप सभी का आयशा इस्लामिक चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रमजान में कुरान पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपके घर में खैर बरकत की बारिश हो सकती है, आपके अमाल को बेहतर बना सकती है, आपके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हो सकती है और आपको अल्लाह के करीब ले जा सकती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रमजान को कुरान का महीना भी कहा जाता है। कुरान रमजान के महीने में इस दुनिया पर नाजिल हुआ है। कुरान अल्लाह की किताब है जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, जिनको इस पूरी इंसानियत के लिए एक हिदायत बनाकर भेजा गया था, ताकि वो हमें जिंदगी जीने का एक सही तरीका सिखा सके। इस महीने में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कुरान पढ़ के वो अल्लाह के और करीब हो जाएं। पर क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि लोगों को तो एक दूसरों से मुकाबला करने में मजा आता है। उन्होंने कुरान को मजाक बना दिया है। ये सच है कि कुरान अल्लाह के करीब होने का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन इसे एक मुकाबला बना दिया गया है। कुरान को पढ़कर अल्लाह के करीब हुआ जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे समझना और उस पर अमल करना होगा, क्योंकि कुरान हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। कुरान पढ़ने से हमारा मन शांत रहता है, हमें गुनाहों से बख्शिश मिलती है, हमारे अखलाक में बेहतरी होती है, हमें सब्र और शुक्र करना सिखाती है, हमें अपनी जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती है, रोजी और बरकत बढ़ाने का सही तरीका सिखाता है। अब मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाऊंगी जिससे सुनकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। अहमद नाम का एक शख्स था जो नमाज का पाबंद था। वो पूरे रोजे अदा किया करता था, वो लोगों की मदद भी किया करता था। ये समझ लो कि वो एक नेक इंसान था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। वो लोगों से बहुत ही ज्यादा बदसलूकी करता था, उनसे रूडली बात करता था। वो जब लोगों की मदद करता था तो एहसान जतलाता था और हर किसी से बदसलूकी किया करता था। किसी को भी अपने बराबर समझता ही नहीं था। वो खुद को अल्लाह वाला कहता था। और एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई और उसने वही किया जो वो हमेशा किया करता था, बद अखलाकी। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम कौन हो? उसने बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दिया कि मैं तो अल्लाह वाला हूँ। तो उन बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम अल्लाह वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह वाले कुरान के दिखाए गए रास्तों पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। और फिर उसने कहा, मैं कुरान पढ़ता हूँ और उसके दिखाए गए रास्तों पर भी चलता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ।
तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर तुम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ते तब अल्लाह के करीब होते और अल्लाह वाले होते। अल्लाह ने कुरान को इस दुनिया पर उतारी ही इसलिए है कि उसका हर एक बंदा कुरान को पढ़े ही नहीं बल्कि उसे समझे और उस पर अमल करे और अपने अमाल को नेकियों से भर दे। और अगर तुमने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा होता तो कभी भी तुम किसी से बदसलूकी नहीं करते, किसी की मदद कर कर एहसान नहीं जतलाते। तो इस वाक्य से हमें ये समझना चाहिए कि कुरान पढ़ने का नाम नहीं, गिनती पूरी करने का नाम नहीं, बल्कि समझने और उस पर अमल करने का नाम है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप जितना भी कुरान की तिलावत करें वो तर्जुमे के साथ करें। जरूरी नहीं कि आप 4 कुरान पढ़े, आप 6 कुरान पढ़े, नहीं, आप सिर्फ एक ही कुरान पढ़ें लेकिन तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आप कुरान के मायने को समझ सके। कुरान हमें क्या समझाना चाहता है, इस दुनिया पर अल्लाह ताला ने कुरान को क्यों नाजिल किया है, उसे हम समझ सके और अल्लाह के दिखाए गए रास्तों पर हम चल सके। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक को इस दुनिया पर इसी मकसद से उतारा है कि हम इंसान अल्लाह के बताए गए रास्तों पर चल सकें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है जिस महीने में हमारे नामाए आमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में पेश किया जाएगा वो महीना कितना फजीलत वाला है। रमजान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा कसरत से इस महीने में रोजा रखा करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा नामाए आमाल अल्लाह के हुजूर में पेश किया जाए तो मैं रोजे की हालत में रहूं। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान और रजब के इन 2 मुबारक महीनों के दरमियान जो महीना आता है ज्यादातर लोग इसकी अजमत से गाफिल होते हैं। हम अक्सर रमजान के महीने के आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं लेकिन शाहबान के महीने का इंतजार नहीं करते, उसे इग्नोर कर देते हैं और शाहबान के महीने की फजीलत को हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस शाहबान के मुबारक महीने में आप सब जितना ज्यादा हो सके नफली इबादत करें, अल्लाह का जिक्र करें और इस मुबारक महीने की फजीलत को हासिल करें। अल्लाह हाफिज।